तो हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में कि भगवान अर्जुन को कर्म का स्वरूप समझा रहे थे। तो कर्म तीन प्रकार के बताया। कर्म जिसको करना है हमें, और कर्म क्या है? तो यही है कि अपने वृत्तियों का निरोध करना है, अपने विकारों को नष्ट करना है, अपने दुश्मनों को मारना है। सीधा शब्दों में समझे, दुश्मन हमारा कौन है? तो ये हमारे विकार जो है हमारे भीतर में, जो हमारी वृत्तियां हैं, यही हमारे दुश्मन। तो इनको मारना है, लेकिन हम मार रहे हैं उस भाव से। हमको क्या रहना है? अलग रहना है, परे रहना है। इसको बताया क्या है? ये अकर्म है। मतलब अकर्मण्य, अकर्मता का भाव होना चाहिए कि मैं मारने वाला हूं, ऐसा भाव कदापि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भाव आ रहा है कि मैं मार रहा हूं, मैं विकारों को नष्ट कर रहा हूं, तो गलत दिशा में हमने चाल चलना शुरू कर दिया। बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में चलते हुए हमें वह अवस्था प्राप्त हो जाएगी, उस हमारा जो चित्त है निर्मल हो जाएगा, और फिर हम विशेष कर्म की प्राप्ति कर लेंगे। वो विशेष कर्म क्या है? अभी तो हम कर्म कर रहे हैं अपने विकारों को नष्ट करने के लिए, लेकिन जब हमारे विकार नष्ट हो गए, चित्त निर्मल हो गया, उस सत्य का, परम सत्य का साक्षात्कार हो गया, तब उस समय प्राप्ति के पश्चात भी कर्म चलता ही रहता है। क्यों चलता है? अब वृत्ति निरोध के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, अब विकारों को नष्ट करने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, या पुण्य अर्जित करने के लिए, सुख अर्जित करने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, परमात्मा को देखने के लिए अब कर्म नहीं कर रहे हैं। अब कर्म कर रहे हैं पीछे वालों की प्रेरणा के लिए, पीछे वालों के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं। उस कर्म को कहा विशेष कर्म। ठीक है, उसको कहा विशेष कर्म है। यही बता रहे हैं, कर्मण कर्मण्यम कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान तेषु संयुक्तः कृत सन्य कर्म कृत। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना, साधना, और यही समझे कि मैं करने वाला नहीं हूं, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इष्ट के द्वारा संचालित हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है वो कर्म नहीं है। कर्म क्या है? जो हम बाहर कर रहे हैं वो क्या है? तो कहा वो कर्म नहीं है। कर्म एक निर्धारित की हुई प्रक्रिया है, नियत कर्म है। नियत कर्म क्या है? जो हमारे विकारों को नष्ट करे, जो हमारे चित्त को निर्मल करे, वो ही कर्म है। उसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्म नहीं है, वो निर्धारित, वो क्या है? वो कर्म के अलावा कुछ और है। तो अर्जुन से करे तू निर्धारित कर्म कर। निर्धारित कर्म क्या है? तो बताया उसको, यज्ञार्थ कर्मण्य अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। तो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जा रहा है वो क्या है? क्या वह कर्म नहीं है? तो कहते हैं नहीं, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। इस यज्ञ को कार्य रूप देने के सिवा अन्यत्र जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। मतलब हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं,
अगर चित्त निर्मल नहीं है तो, और निर्मल हो गया तो कर रहे हैं तो क्या है वो, तो अंदर से निर्मल है, अंदर से भी विशेष कर्म चल रहा है, बाहर से भी अनासक्ति वाला कर्म चलेगा। जैसे जैसे जनक जी थे, जनक जी उस विशेष कर्म की अवस्था में थे। हाँ? और तमाम महापुरुष, भगवान बुद्ध भी थे, महावीर भी थे। हाँ? ऐसे कितने संत थे, कबीर भी उसी श्रेणी के संत थे, कि जो प्राप्ति के पश्चात भी कर्म किए जा रहे थे। तो बोल रहे हैं जो बाहर हम कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ बंधन ही देने वाला है, उससे और कुछ नहीं होता है। अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। अर्जुन से कह रहे हैं आचरण कर। और जब यज्ञ का स्वरूप बताया तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि है। यज्ञ क्या है, तो साधना की, आराधना की एक विधि है, जो उस आराध्य देव तक पहुंचाकर उसमें विलय दिलाता है। इस यज्ञ में क्या होता है, तो इंद्रियों का दमन होता है, मन का समन होता है। इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं उनको अंतर्मुखी किया जाता है, मन में जो चंचलता है उसको शांत किया जाता है। और क्या किया जाता है, दैवी संपद का अर्जन किया जाता है। दैवी संपद मतलब दैवीय जो गुण है, उन गुणों का अर्जन किया जाता है। बताते हुए अंत में कहा, बहुत से योगी प्राण और अपान की गति का निरोध करके प्राणायाम के प्रायण हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है यहां समझने की। बहुत से योगी क्या होते हैं, प्राण और अपान, प्राण में अपान का, अपान में प्राण का हवन करते, कि गति का निरोध करके प्राणायाम प्राणायाम हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज देखिएगा, क्या यहाँ यहाँ प्राणायाम जबरदस्ती प्राण को रोकने की बात की है, कुंभक की बात की है? महर्षि पतंजलि जिस प्राणायाम की बात करते हैं, अगर हमें प्राणायाम यहाँ मिलेगा तो उसी स्वरूप में मिलेगा। ये सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, ये सब कुंभक कहीं इन ग्रंथों में नहीं मिलने वाला है। कह रहे हैं जहां न भीतर से संकल्प उठता है, न बाह्य वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है, ऐसी चिंतन स्थिति में क्या होता है, चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में वह पुरुष यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है। यज्ञ बता रहे हैं यही है। मतलब यज्ञ क्या है, चित्त की विकारों को ही हवन करना ही यज्ञ है, जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है साधना, आराधना। कर्म का अर्थ है भजन। कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। इसका वर्णन विस्तार से आएगा अगले अध्याय में। यहाँ कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया। यहाँ ये बताया ये कर्म है, ये अकर्म है। ये कर्म करना है और अकर्म अकर्म की भावना में स्थित होके करना है, जिससे कर्म करते समय उससे सही दिशा दी जा सके, उस पर चला जा सके। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कर्म करते ही रहेंगे या कभी कर्मों से छुटकारा भी मिलेगा। स्वाभाविक है कि कर्म हम करते ही जीवन भर कर्म ही करना है, जीवन भर विकारों को नष्ट करना है। अरे तो स्वाभाविक बात है ना। विकार नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर कौन सी अवस्था आएगी?
लेकिन यहाँ देखें क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, ये कर्म हमको कब तक करना है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तामाहुः पंडिताः बुद्धाः। अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई प्रक्रिया क्या है, काम संकल्प विवर्जिता, क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से भी ऊपर उठ गई। तो जो पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसके करने में कोई त्रुटि नहीं है। क्या है तरीका, क्या बताया कर्म का? कर्म अकर्मण्य भाव, मतलब कि हम कर रहे हैं इस भाव से मुक्त होके कर्म कर रहे हैं। इसमें प्रवृत्त रहने पर संपूर्ण कर्मों को का करने वाला है वो सही मायने में कर्म कर रहा है। और जो ये मान रहा है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो सही मायने में कर्म नहीं कर रहा है। फिर क्या बताया, काम संकल्प वर्जिता, क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। काम, कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। ये संकल्प समाप्त हो जाए, मन में विकार उठना, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, वो चित्त में वो लहरें उठना समाप्त हो जाए, जिसको कहा वृत्ति। साधना जी हरिओम। तो महर्षि पतंजलि ने उसको क्या कहा, भैया वृत्ति योग बोला। हाँ, ये आप क्या बता रहे हो? मतलब हमें कर्म कब तक करना है? मतलब जब तक वृत्ति निरोध नहीं हो जाती है पूर्णतः तब तक कर्म करते रहना है। उसी लिए कर्म ही कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो यही है कि वृत्ति का निरोध करना है। और तो ये फिर वृत्ति निरोध होते ही तो मुक्ति मिल जाएगी। फिर हाँ, पूर्णतः मुक्ति की फिर पुनः जन्म नहीं, है ना? हाँ, तब पुनः जन्म, जब सारी वृत्ति समाप्त हो गई तो फिर जन्म होने की संभावना नहीं है। तो ये तो बहुत ज़्यादा कठिन है, मतलब पूर्णतः मुक्त हो जाना कर्म से, ये प्रोसेस तो चलता ही रहता है। हाँ, चलता रहता है, लेकिन ये जो जन्म हमको मिलता है ना, ये विकारों की वजह से ही मिलता है, क्योंकि उनको भोगना पड़ता है। भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। ऐसे पतंजलि बताते हैं ना, क्लेश, ये क्लेश कर्म, ये क्लेश क्लेश मूलः कर्माशयो, और यही जन्म देते दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। कहते हैं ना, ये दृष्ट इस जीवन में, आने वाले जीवन में हमको वेदनीय वेदना देते हैं। वेदना मतलब संवेदना, मतलब कि दुख या सुख देते हैं। आगे बताया फिर जाति ऐसे कैसे कैसे प्राप्त होता है, आयु काल, ये सब चीजें बताया महर्षि पतंजलि ने। तो वही कह रहे हैं कि ये काम संकल्प कर्म सा का उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म अवस्था आ जाए, मतलब कर्म करते करते हमने विकारों को नष्ट करते करते वो अवस्था आ गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गए हम। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की एक विजिता अवस्था है। फिर अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। तो उस समय कह रहे हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम
अंतिम संकल्प के भी समन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। कह रहे हैं जब हमारा अंतिम संस्कार का विलय होता है ना, जब हमारे अंतिम विकार नष्ट होते हैं, जब हमारी अंतिम वृत्ति निरोध होती है, तो उस समय परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वो साईं मिल गया तिल ओले, मतलब ये संस्कार भी रहता है तो उस सत्य का दर्शन नहीं होता है। अब मगन भया मन क्या बोले, गुरु नानक जी कह रहे हैं वो साईं, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो पिया, वो राम, कह रहे हैं तिल ओले मिल गया। तिल क्या है? संस्कार है। जब इस तिल जैसे संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे तभी वो प्राप्त होगा। अगर तिल जैसे संस्कार भी हैं तो उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, उस परम सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। कह रहे अंतिम संकल्प के भी समन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस परम सत्य को जान लेना ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जब हम उस सत्य को जान लेते हैं ना, तो सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं रह जाती है जिसको पाना है, जिसकी खोज करें। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसको ढूंढे, तो उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। समझिए यहाँ पंडित कौन है? जिसने उस सत्य को जान लिया वो पंडित है, उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। जो महापुरुष अपने विकारों को नष्ट कर लिया है, अपने चित्त को निर्मल कर लिया है, उस परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, कह रहे ऐसा व्यक्ति की रहनी कैसी होती, वो रहता कैसे, व्यवहार कैसे करता है, तो बता रहे हैं 20 नंबर श्लोक में, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्जुन वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर, अर्जुन वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता है। समझे क्या कह रहे हैं? ऐसे तो हम पढ़ के निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता है। क्या कह रहे हैं? त्यक्त्वा कर्म संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। अर्जुन वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर, मतलब संसार के प्रति, जगत के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, अनासक्त हो जाता है। नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर वो सर्वम ब्रह्म की भावना में स्थित हो जाता है। हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है,
कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर। अब वो कर्म के फल का भी उसके अंदर वो नहीं होता है कि कोई कर्म का फल मिलेगा, ये है वो है। अब उसके लिए अच्छा कुछ नहीं, उसके लिए बुरा कुछ नहीं, उसके अंदर भेदभाव समाप्त हो जाता है। क्या हो गया? संत हो गया। अब उसके अंदर न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है। उसके लिए सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। वो आसक्ति नहीं रह जाती है। क्यों नहीं रह जाती? क्योंकि परमात्मा भिन्न नहीं है, सब परमात्मा ही है। परमात्मा की वजह से ही सब कुछ है, परमात्मा से ही सब कुछ है। मतलब ये जो जगत बना है परमात्मा से बना है, परमात्मा के द्वारा बना है। परमात्मा मटेरियल भी है, परमात्मा निमित्त भी है, और परमात्मा कारण भी है। निर्माता भी है, निमित्त निमित्त भी है और कारण भी है, दोनों ही परमात्मा वो ब्रह्म है। तो फिर किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रह जाती है उस सत्य को जान ले। आगे 21 नंबर में बताते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वता प्रोक्ति किल्विषम। जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया, जिसने अपने मन अंतःकरण को जीत लिया, अपने शरीर को जीत लिया, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है, वस्तुतः वह करता धरता कुछ नहीं है। इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता है, वह पूर्णत्व को प्राप्त होता है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता है। तो कुछ समझ में आई बात? कर्म तो हम लोग भी करते हैं, कर्म तो महापुरुष भी करते हैं, राजा तो हम लोग भी हो सकते हैं, और भी लोग होते हैं राजा। और राजा जनक जी भी थे। लेकिन और राजा में और जनक जैसे राजा में अंतर क्या था? जनक जी आसक्ति में नहीं थे, हर क्षण उनके अंदर त्याग भाव था, कि हर क्षण ये भाव था कि ये जाने वाला है, ये अनित्य है, ये सत्ता नित्य नहीं है, इसको छोड़ना है हमें। और जब हम राजा होते हैं तो हर क्षण यही भाव होता है कि ये हमसे छूट ना जाए। वो छोड़ने के लिए क्षण तैयार है, हम हर क्षण पकड़ के रखे हैं, हमारे अंदर भय है कि ये छूट ना जाए। तो जो ये हमारे अंदर भय है, यही हमारे अंदर विकार है, और यही हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न करती है, यही हमें जन्म दिलाती है। और उनके अंदर जो हर क्षण त्यागने का भाव है, वही उनको मुक्ति को दिलाता है, वही उनको जन्म को नहीं होने देता है। बात समझ में आई? दोनों कर्म कर रहे हैं, राजा दोनों हैं, लेकिन एक राजा है जो आसक्तिवश जी रहा है, एक राजा है जो। अब बात आती है जनक कौन है, बात आती है दूसरा व्यक्ति कौन है, धृतराष्ट्र। भाई जनक जी हैं, हम चाहे तो यही यही काशी कहा, काया रूपी काशी, ये काशी ही काया है, और इसी काशी पर साम्राज्य करना है। इसका राजा जनक जैसा होना चाहिए या धृतराष्ट्र जैसा होना चाहिए? जनक जैसा होगा तो मुक्ति की ओर ले जाएगा, धृतराष्ट्र जैसा होगा तो मोह, कामना, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब उत्पन्न करेगा। हाँ, जनक जैसा राजा होगा तो जानकी जैसी, है माता सीता के जैसी उनकी
धर्मपुत्री उत्पन्न होती है, और दुर्योधन नहीं तो उधर धृतराष्ट्र जैसा अंधा पुरुष होश में नहीं है। तो ये सब जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये सब हमें सिर्फ और सिर्फ वही सिखाते हैं कि हम धर्म में कैसे स्थित हों, धर्म में स्थित होके कैसे कर्म करें। अरे लोग कहते हैं, अरे कर्म करने से तो ये विकारों को नष्ट कर देने से तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम अकर्मण्य हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे। अरे वो अवस्था नहीं आई है, उस ईश्वर की कृपा नहीं हुई है, तो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो अवस्था नहीं आई है, सद्गुणों को हमने नहीं बढ़ाया है, और उसके लिए वो ईश्वर हमारा हाथ, हमारी डोर तभी पकड़ता है जब हमारे अंदर में योग्यता होती है। अर्जुन योग्य था, योग्यता का प्रतीक है अर्जुन, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसका सारथी बने। अर्जुन से बड़े लोग थे, युधिष्ठिर धर्म थे, सीधा धर्म ही थे, फिर भी अर्जुन भगवान उनका सारथी नहीं बने, किसका बने? अर्जुन का सारथी बने भगवान। तो हम सभी अर्जुन तो बने, अर्जुन नहीं है तो हम भगवान को अपनी डोर नहीं सौंप सकते हैं, ठीक है ना? तो वो जो योगी होता है, करता वो भी है, जो हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं वो भी करता है, लेकिन उसके करने में कुछ होता नहीं है, हमारे करने में बहुत कुछ होता है। वो सोचता है मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं, करने कराने वाला तो कोई और है, इसलिए वो फल से क्या होता है? फ्री होता है, मुक्त होता है। और हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, तो हम उसके फल से बंध जाते हैं, उसी के फल के वजह से हमें संस्कार निर्माण होता है, जन्म लेना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, सुख भोगना पड़ता है। इसलिए कहा मनुष्य को जीवन जीने की कला आ जाए, मनुष्य को जीवन जीने की कला आ जाए, बस कल्याण ही कल्याण है। कह रहे हैं योगी भी करता है, सामान्य व्यक्ति भी करता है, लेकिन वो करता है, वो करते हुए भी कुछ नहीं करता है, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता है, वह पूर्णत्व को प्राप्त होता है। जनक जी पूर्णत्व को प्राप्त हुए, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता है। आगे कहते हैं यत् दृच्छला भसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बढ़ता है। कह क्या रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। आप अपने अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहे, मतलब सब कुछ ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा, उस परमात्मा के द्वारा दिया जा रहा। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी आए उसको हमें क्या करना चाहिए? अतिथि देवो भव। कहा गया है ना, अतिथि देवो भव। सुख आए तो भी अतिथि है भाई, बता के तो आया नहीं है, दुख आए तो भी अतिथि है, बता के तो आया नहीं है, उसको स्वागत करना है। आइए भाई अतिथि, एक पिक्चर बनी है ना, अतिथि तुम कब जाओगे, हाँ? तो अतिथि है, आया है तो जाएगा ही, परमानेंट के लिए तो आया नहीं है।
परमानेंट उसको ग्रीन कार्ड मिल गया है, अब वो आ गया है आपके ही साथ रहेगा। ऐसा तो न सुख होगा न दुख होगा, दोनों अतिथि हैं, दोनों आए हैं तो जाएंगे, ये 100% निश्चित है। जब उसको जाना है तो पूछे क्यों, मन में ये भाव क्यों लाए, अरे कब जाओगे भाई, इतने दिन से यहाँ रह रहे हो, जाओगे कब? अरे जाएगा, उसका जब उसका टाइम आ जाएगा तो जाएगा, परेशान क्यों होते हो? तो कह रहे हैं जो कुछ भी हो उसको स्वीकार कर लेना, सहजता के साथ स्वीकार कर लेना। जानते हैं, जब दुख भी आता है ना, दुख भी जीवन में आता है, अगर आप उसको सहजता के साथ स्वीकार कर लो तो दुख भी दुख नहीं देता है। फिर होता दुख है लेकिन दुख नहीं देता है, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं, तो आप जीवन भर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और वो दुख आपके पीछे, जैसे बैलगाड़ी के पीछे वो चक्का लगा होता है, बैलगाड़ी से जुता, गाड़ी जो है बैलगाड़ी होता है ना, बैल के पीछे जैसे वो चक्के दोनों लगे होते हैं, वैसे भी दुख भी पीछे पीछे लगा होता है। हम भागते रहते हैं और दुख हमारे पीछे 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 पूरा जीवन। कितने ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, कितने क्या 99.9% ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं हमने जीवन में बहुत दुख झेला है, बहुत दुख झेला। अरे क्यों झेले हो भाई? कौन दुख झेलने के लिए मजबूर किया है? तुम्हारी मूढ़ता ने मजबूर किया है, तुम्हारे अज्ञान ने मजबूर किया है, और किसी ने मजबूर नहीं किया है। तुम्हें होश नहीं है, तुम दुख को झेल रहे हो। अरे दुख को अपना मित्र बना लो। मित्र किसी को दुख देता है क्या? मित्र तो किसी को दुख नहीं देता है, बल्कि सुख देता है, शांति देता है। जब उस दुख को भी मित्र बना लोगे ना, तो वो भी तुम्हें शांति ही देगा, सुख ही देगा। और दुख को समझ लिए ये दुख है। अरे दुश्मन को दुश्मन समझोगे तो क्या होगा? हाँ, दुश्मन क्या है? वो तो आई है, वो हमारे हाथ में। दुश्मन तो हमारे विकार है। दुख और सुख हमारा दुश्मन और मित्र नहीं है। दुश्मन और मित्र हमारे विकार और हमारे सद्गुण हैं। दुर्गुण और सद्गुण हमारे दुश्मन और मित्र हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो कहा ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। जो ईर्ष्या रहित है, जो व्यक्ति सिद्धि असिद्धि में समभाव में, जो समता में स्थित है, वो कर्म करे भी तो उससे बंधन में नहीं बंधता है। सिद्धि जिससे, अर्थात जिसे पाना था वह अभिन्न है, वह भिन्न नहीं है, और वह कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। जो हमें पाना है उससे हम अलग नहीं हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। वो जिसको हमें पाना है वो हमारे भीतर ही है, हम सिर्फ अज्ञानतावश बाहर ढूंढ रहे हैं। वो हमारे भीतर, हम कभी अलग ही नहीं है, इसलिए असिद्धि का भय भी नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता है। कौन सा कर्म वह करता है? वह कौन सा कर्म करता है? तो नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया, इसी को दोहराते हुए कहते हैं भगवान कृष्ण। क्या कहते हैं? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्जुन,
यज्ञाचारतः कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है। यहाँ कर्म की बात को समझ ले, बड़ा गूढ़ रहस्य है। हम जो हमेशा कहते हैं हम तो योगी हैं, हम कर्म कर रहे हैं, हम तो आसक्ति नहीं रखते, है कर्म, ये भी कर्म है, लेकिन मेन कर्म क्या है? चित्त का कर्म है, मन का कर्म है। कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मन से, वाणी से और शरीर से। ठीक है ना? तो सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है, कोई बताएगा? मन खतरनाक। से करते हैं जो। मन से। मन से, बिल्कुल, मन से जो काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं मन को संवर करो, मनसा संवरो साधु, मन से संवर करो। मन को संवर करने से कल्याण हो जाएगा। कहा गया है, एक दोहा है गुरु जी का हमारे, कहते हैं काया तो वश में भली, बस में भला शरीर, वाणी, हाँ वाणी, वाणी तो बस में भली, बस में भला शरीर, जो मन को वश में करे वही सच्चा वीर। बस में तो वाणी भली है, शरीर भला है, लेकिन जो मन को वश में करे वही है सूरवीर है वो। तो यहाँ मन के खेल की बात हो रही है, चित्त की बात हो रही है। जब चित्त के कर्म सुधार ले, कहते हैं चित्त के कर्म सुधार ले, ये जब चित्त के कर्म सुधर जाएंगे ना, तो ये बाहर के कर्म तो चित्त के कर्म की ही संतान है। हमारे मन में जो होता है हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो हम बाहर भी अच्छा अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। जब हमारे मन में द्वेष नहीं रहेगा, दुर्भावना नहीं रहेगी, तो हम अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मन में द्वेष दुर्भावना के साथ करते हैं, इसलिए उसका फल उनको अच्छा, उस अच्छे काम का भी फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इंटेंशन बुरा है, आसक्ति बुरी है, अंदर में लोभ है, लोभ के कारण कर्म कर रहे हैं, अच्छा भी काम लोभ के कारण कर रहे हैं, तो वो बुरा ही परिणाम आने वाला है। चित्त में जो बीज डाल रहे हैं फल तो उसका आएगा ना। चित्त में तो लोभ के बीज डाला, आपने बाहर किसी को दान दिया, बाहर किसी को अच्छा काम किया, किसी की मदद की, कुछ भी किया, बाहर तो अच्छा किया, लेकिन अंदर में क्या किया? आसक्ति पैदा की, लोभ पैदा किया। अरे हमने इसके साथ ये किया है ना, इसकी मदद की है ना, ये आगे काम आएगा हमारे, अभी इसका काम किए रहेंगे तो ये आगे हमारे काम आएगा। तो ये आसक्ति के, हमने चित्त में तो आसक्ति का बीज डाला। तो प्रकृति ये नहीं देखती बाहर आप क्या कर रहे हो, प्रकृति तो यही देखती है आप बीज कौन सा डाले हैं। जो बीज आपने डाल दिया उसी बीज को बड़ा करेगी, उसी बीज को फल लेके आएगी, और उसी बीज का ही आपको भोग भोग करना पड़ेगा। आपने, अब लोग क्या कहते हैं, सुना होगा आपने, अरे भैया हम तो जीवन में किसी का बुरा कभी किए ही नहीं है, हम तो बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये भगवान मेरे साथ अन्याय करता है, मुझे दुख ही दुख देता है। अरे भाई वो आपके कर्म का, जो आपने बाहर कर्म किया है उसका आपको फल नहीं दे रहा है, वो उसको जानता भी नहीं है। बाहर आपने क्या किया वो तो आपके चित्त को देखता है। इसीलिए हमारे भगवान कृष्ण ने, भगवान बुद्ध ने, महर्षि पतंजलि, सबने कहा चित्त को सुधार, बाहर के कर्म तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। समझ में आई बात?
चले आगे। तो क्या कहे, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही यज्ञ है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ यज्ञ में स्थित संग दोष आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। कह रहे हैं ये आसक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, संपूर्ण कर्म विलीन हो जाएंगे। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जब आसक्ति नहीं तो वह कर्म कोई परिणाम भी नहीं उत्पन्न करेंगे, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा, इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी कर्म करते हैं, क्यों करते हैं, लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते हैं। और करते हुए भी वे इन कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते हैं, जब वो करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते हैं वो। हाँ, अनासक्त भाव से काम आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है, इसलिए वो लिप्त नहीं होते। हाँ, इसीलिए तो नहीं लिप्त होते हैं। तो कैसे करते हैं, अब उनका करने का तरीका बता रहे हैं कि भाई हम कर्म कर रहे हैं, हम कर्म में बध नहीं रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, कर्म में बध रहे हैं। तो ये कौन से तरीके से आप कर्म कर रहे हैं कि बध रहे हैं, हम कर रहे हैं नहीं बध रहे हैं। और बाहर समाज में देखने पर तो दोनों लोग एक ही जैसे काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो योगी होता है कैसे कर्म करता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है। वो क्या है, समर्पण किसके प्रति है, ब्रह्म के प्रति। वे जो कर्म कर रहे हैं इसलिए नहीं करते हैं, अरे इस व्यक्ति का हम भला कर रहे हैं ना, तो ये आगे लाभ देगा, कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही। तो वो कर्म करते हैं ब्रह्म को अर्पित करके करते हैं। वो समझते हैं ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म की सेवा कर रहा हूं, हम ही ब्रह्म है। मतलब जो कर्म कर रहे हैं ब्रह्म ही है, अग्नि भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, और जिसके कर्म के द्वारा ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। तो वह करता धरता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, उसके करने कराने से कुछ होता नहीं है। वो कर्म करता है सिर्फ आगे वालों की प्रेरणा के लिए, लोगों को प्रेरणा मिले, वो भी इस मार्ग पर चले, इसीलिए कर्म करता है। ठीक है, यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं। किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं। एक प्रश्न यहाँ उठ रहा है कि यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण, जो महापुरुष प्राप्त कर लिया उसके लक्षण हैं, किंतु प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक हम लोग जैसे लोगों के लिए कौन सा यज्ञ बताते हैं। इसके लिए क्या कहा, पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन कर्म कर, अर्जुन को बोला कर्म कर। कौन सा कर्म, उन्होंने बताया नियतम कुरु कर्म, नियत निर्धारित किए हुए कर्म को कर। नियतम कुरु कर्म, कौन से कर्म, नियत कर्म कर। निर्धारित कर्म कौन सा है, तो बताया यज्ञार्थ, यज्ञार्थ
कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। कर्म क्या कर दिलाता है? संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अतः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण कर। यहां योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि वह यज्ञ है क्या जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे? वह यज्ञ है क्या जिसे करें, वह यज्ञ है जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे? उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया कि बताया कि यज्ञ आया कहां से है, यज्ञ देवता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ क्या है। अब यहाँ उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं, यज्ञ क्या है। हम लोग यज्ञ क्या समझ रहे थे? हम लोग समझ रहे थे कि विकारों को, अपने जो वृत्तियां हैं, जो हमारे बंधन है, जो क्लेश है, उनको हवी करना, उनको नष्ट करना ही यज्ञ है। अब यहाँ यज्ञ भगवान कृष्ण की भाषा में क्या है देखते हैं। दैव दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्रामपरे यज्ञम् यज्ञेनैव वोपजुहति। क्या कह रहे भगवान कृष्ण? गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहां से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यज्ञम अर्थात देवी संपद को अपने हृदय में बनवती बनाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को दैवी जो संपत्ति है, दैवी संपद है, जो सद्गुण है, कौन कौन से सद्गुण हैं? धर्म रूपी युधिष्ठिर, भीम रूपी भाव, अनुराग रूपी अर्जुन और नकुल सहदेव, ऐसे जो सजातीय, जो पांडु के पुत्रों की सेना के सेनापति हैं, उन उन गुणों को हम क्या करें? अपने अंदर बढ़ाएं। अभी हम लोगों को क्या करने के लिए सलाह दे रहे हैं इस अवस्था में? कि दैवम यज्ञम, दैवी संपद को अपने हृदय में बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। यज्ञ से क्या होगा? देवताओं की उन्नति हो, देवता बढ़ेंगे। यज्ञ करने से क्या होगा? ये यज्ञ वो यज्ञ नहीं है जो हम घी, तिल, चावल, गुड़ को मिलाकर उसमें अग्नि में जलाते हैं, उस यज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवी संपद बढ़ती जाएगी, अच्छे गुण सद्गुण बढ़ते जाएंगे, वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। तो सबसे पहले किसको क्या बताया? भाई जन्मजः जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है? तो शूद्र के लिए बताया गया ना, क्या करना है? सेवा करना है। सेवा करने से क्या होगा? महापुरुषों के आशीर्वचन प्राप्त होंगे, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होगा,
तो उनसे हमारे चित्त में क्या हो जाएगा, दैवी संपद का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत तो यहीं से होती है, शूद्र से वैश्य बना, वैश्य से क्षत्रिय बना, क्षत्रिय से ब्राह्मण बना, यही श्रेणी प्रक्रिया तो यही है वहां तक पहुंचने की। तो वह दैवी संपद अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित किया गया। दैवी संपद जो है ना, अध्याय 16 में, सब 16 में क्या बता रहे हैं, 3 श्लोकों में। तो उसमें बताया गया है कौन कौन सी दैवी संपद है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम आक्रोधम त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् ह्रीर्चापलम्, तेजः क्षमः धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो ये बताया ये दैवी संपद है, इनको बढ़ाओ अपने अंदर में। तो शूद्र के अंदर कुछ नहीं होता है बेचारे के, तो क्या करता है, सेवा के द्वारा, महापुरुषों की सेवा के द्वारा, महापुरुषों के सानिध्य के द्वारा उसको दैवी संपद को बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ेंगे तो जो है तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उनकी जागृति करें। बीज रूप में वो सबके भीतर हैं, ये दैवी संपद बीज रूप में है, सबके भीतर है। उसमें लगे, उन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि यह दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है। और इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम योनियों का कारण है। इस आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए यह यज्ञ है और यही से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्नो, पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस शरीर में अधि यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इसी शरीर में अधि यज्ञ मैं हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसी शरीर में मैं हूं। मैं कहाँ हूं, मैं कहीं बाहर नहीं हूं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, हम बाहर ढूंढते हैं, भगवान कह रहे हैं इसी शरीर में मैं हूं। ये काया रूपी काशी है, ये काशी ये हमारी काया ही है। हम बाहर घूमने जाते हैं ना, मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ, कहीं जाना पसंद भी नहीं करता हूँ। बाहर क्या है, सब कुछ तो अपने भीतर है। हम बाहर क्या जाते हैं देखने, बाहर जाते हैं व्याकुलता लेके आते हैं, विकार लेके आते हैं, अशांति लेके आते हैं, सब कुछ हमारे भीतर है। तो कह रहे हैं कि मैं इसी शरीर में हूं, यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वह पुरुष मैं हूं। ये कर्म जहां समाप्त होते हैं वो मैं ही हूं। श्री कृष्ण एक योगी थे, सदगुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। फिर उसके बाद यहां तक कोई प्रश्न है तो बताइए, यही 25 तक करेंगे आज। थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं, प्रश्न है किसी का तो बताएं। समझ में आई बातें?
सर ये यज्ञ के बारे में कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा। कुंजन जी, आपने पीछे की क्लासेस अभी शायद नहीं सुनी होंगी। नहीं सर, मैंने कल की तो सुनी थी, आज की अभी आधी नहीं सुनी। तो आधी से जुड़ रही है ना? हाँ तो बात, एक शब्द निकल जाता है ना, तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। आपने तो आधा घंटा क्लास छोड़ के सुना है, तो चीजें, सस्पेंस होना स्वाभाविक है। हम दिशा बदल जाती है हमारी। अध्यात्म में बस झीना सा पर्दा होता है, पतला सा पर्दा होता है, वो पता नहीं चलता है। बस हम इधर के इधर खड़े हुए दूसरे ट्रैक पे आ गए हम। तो यज्ञ का मतलब क्या बताया कि हमारे अंदर जो विकार है उनको समाप्त करना है। हम जो बाहर यज्ञ करते हैं, किसी तत्वों को लेकर, घी को, उन सब चीजों को मिलाकर अग्नि में डालते हैं। यहां कह रहे हैं ब्रह्म अग्नि है, अग्नि ब्रह्म है, और उसमें जो हम हवन करते हैं वो भी ब्रह्म ही है, और उससे जो उत्पन्न होता है वो भी ब्रह्म ही है, और जिसके लिए हवन करते हैं वो भी ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म ही है, और ब्रह्म के द्वारा। तो यज्ञ में बताया सबसे पहले करना क्या है, यज्ञ की तैयारी क्या है, तो अपने अंदर दैवीय सद्गुण को बढ़ाओ। दैवीय सद्गुण कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रोध नहीं करना। ऐसे जितने भी सद्गुण, ऐसे 27 सद्गुण बताए, दैवी संपद बताया भगवान कृष्ण ने 16 अध्याय में। कहा इनको अपने अंदर बढ़ाओ, अभय को बढ़ाओ। मतलब भय नहीं है, क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, दुर्भावना, इन सबको समाप्त करो और सद्गुणों को अपने अंदर में बढ़ाओ। यज्ञ का ये योग्यता, यज्ञ का आधार है। ठीक है? जब हमारे अंदर ये चीजें बढ़ेंगी तो हम फिर यज्ञ कर सकते हैं, और परेशान होने वाली बात नहीं है। यज्ञ के बारे में इसके आगे वाले अध्याय में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है? जी सर जी। किसी का प्रश्न? सर इसके अंदर सभी अध्याय आएंगे भगवत गीता के अपने नेट के अंदर? हाँ, भगवत गीता के अंदर के सभी अध्याय आएंगे JRF के अंदर? देखिए, ये तो हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य है। ठीक है? ज्ञान का उद्देश्य है। और जब यथार्थ को समझेंगे तो फिर JRF नेट ये सब चीजें तो आसान होती है। हाँ, प्रश्न तो सारे अध्यायों से आता है, लेकिन उस एग्जाम के लिए ना, उस एग्जाम के लिए, यूजीसी के एग्जाम के लिए सारे अध्यायों को इस प्रकार पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसमें हम बस 2 दिन में ही गीता समाप्त कर देते हैं, जो एग्जाम में आता है। तो यहाँ हम एग्जाम ओरिएंटेड अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है? एग्जाम के लिए हम शुरू करेंगे जब हमें लगेगा कि समय अब ऐसा है। हम चल तो रहे हैं उसी ट्रैक पे, योग की ही बात कर रहे हैं। योग में गीता और योग सूत्र, इसको अगर आपको समझ में आ गया तो सारे ग्रंथों में आपको यही चीज दिखाई देगी। शिव संहिता उठाएंगे तो देखेंगे यही बात, शिव संहिता में यही शुद्ध गीता की ही बात की गई है, भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में संवाद के रूप में। ठीक है ना? और किसी का कोई प्रश्न? मोनू जी हरिओम। ठीक है, समाप्त करते हैं। हरिओम। शाम को मिलेंगे योग सूत्र की क्लास में। हरिओम।
हरिओम पवन जी। हरिओम। हरिओम कौन जी। भैया? जी जी हरिओम, बताइए। भैया ये पीएचडी करने के लिए नेक एफिलेटेड यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? नेट एफिलिएटेड या यूजीसी एफिलिएटेड? नेक नेक। अच्छा नैक, हाँ। नैक एक संस्था है, ठीक है, हम्म। जो हमको क्या देती है, एक्रेडेशन देती है। ए ग्रेड है कि बी ग्रेड है, ए प्लस प्लस है, ए प्लस है, बी